बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें हमने जो है एक प्रूफ करना है जो कि है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, इक्वल टू में। तो इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन सी स्क्र माइनस ए बी एक्स स्क्र, ये गिवन इक्वेशन है आपके पास, -2a² माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्र एंड माइनस ए सी इक्वल टू 0 आर द इक्वल। यानी कि रूट्स की जो टाइप दी गई है उसमें हमें कहा गया कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जब आपके पास इसके रूट्स इक्वल होंगे तो इनके दो आंसर ये वाले आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंसीडर करते हुए लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ सी स्क्र माइनस ए बी एक्स स्क्र एंड -2 ए स्क्र माइनस बी सी एंड एक्स प्लस बी स्क्र माइनस ए सी इक्वल टू 0। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन में क्या है बेसिकली, इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम a की वैल्यू को कंसीडर करें, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें a की वैल्यू हमारे पास आती है सी स्क्र माइनस ए बी, और अगर b की वैल्यू देखी जाए वो हमारे पास है -2 ए स्क्र बी सी, और अगर c की वैल्यू देखी जाए वो हमारे पास आती है बी स्क्र माइनस ए सी, यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली इक्वल होता है बी स्क्र माइनस 4ac। ये हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, इस डिस्क्रिमिनेंट में हम क्या करते हैं, ए बी और सी की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं जो कि हमें दी गई है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास b की वैल्यू है -2 ए स्क्र माइनस बी सी होल स्क्र एंड -4ac। a है हमारे पास यहाँ पे सी स्क्र माइनस ए बी, और c है हमारे पास यहाँ पे बी स्क्र माइनस ए सी, ये c की वैल्यू है। इसको हम मज़ीद जब हल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास होता है 4। नेक्स्ट जब हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करते हुए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4 होता है, और इसी तरीके से इसको अभी मैं फ़िलहाल एज़ इट इज़ लिख लेता हूँ ए स्क्र माइनस बी सी होल स्क्र। ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास होगा 4, और उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे सी स्क्र, और उसके बाद यहाँ पे बी स्क्र माइनस ए सी। नेक्स्ट हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, ये ए बी होगा यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट जो आगे वैल्यू दी हुई है उसको हम लिख सकते हैं बी स्क्र माइनस ए सी। यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं, और स्क्वायर इसका ये है हमारे पास 4। इसको जब ओपन करेंगे ये यहाँ पे हमारे पास होगा a4। ठीक है, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड -2, उसके बाद ए स्क्वायर बी सी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे a की वैल्यू जो है हमारे पास ये होगी, जिसमें बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेशन जो है 4 के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये है कि यहाँ पे भी 4 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये 4 इंटू,
ये सी को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे ही हम सी को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बनता है, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद माइनस ए सी क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास यानी कि अभी माइनस जस्ट मैंने अभी सी को मल्टीप्लाई करवाया, तो उसके बाद फिर क्या होता है, माइनस ए बी क्यूब एंड माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी। ये आपके पास एक्सप्रेशन बना है। जस्ट हमने क्या किया, सी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया, सी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया, ए बी को माइनस ए बी को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये एक्सप्रेशन आ गया, माइनस ए बी को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। मज़ीद थोड़ा सा मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। मैं देखें स्टूडेंट, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों से जो है 4 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही हम 4 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि A4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी। ये 4 तो कॉमन लेंगे लेकिन माइनस अंदर ऑपरेट होगा, ठीक है। जैसे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई हम करवाएंगे, क्योंकि माइनस जो है हमारे पास यहाँ पे सब के साथ है, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे होगा माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब एंड प्लस ए बी क्यूब, ठीक है स्टूडेंट, एंड प्लस ए स्क्वायर बी सी। ये प्लस नहीं होगा बल्कि ये यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बी सी, ये एक्सप्रेशन बना है हमारे पास। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर से क्रॉस हो जाता है। बाकी जो एक्सप्रेशन हमारे पास बचता है वो ये है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब एंड माइनस ए स्क्वायर बी सी, ये एक्सप्रेशन है। अब देखें इस एक्सप्रेशन में एक और चीज़ भी हम ज़रा देखते हैं, वो ये है कि सब जितने भी एक्सप्रेशन अंदर मौजूद हैं वहाँ पे हर वैल्यू के साथ ए यहाँ पे मौजूद है, यानी कि हम यहाँ से ए भी कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ में हमने ए को कॉमन लिया तो यहाँ पे इनटू के अंदर ए क्यूब होगा माइनस 2ab सी, ठीक है, प्लस सी क्यूब एंड प्लस बी क्यूब एंड माइनस ए बी एंड सी, ये एक्सप्रेशन बना है। जैसा कि क्वेश्चन के स्टार्ट में ही इन्होंने हमें कहा था कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने हमें कहा जब रूट्स आपके पास इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को जैसे हम 0, यहाँ पे हमारे पास फिर होगा ए क्यूब माइनस 2ab, ठीक है, प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब एंड माइनस ए बी एंड सी इक्वल टू 0। यहाँ से 4a से हम डिवाइड करवा देते हैं और यहाँ पे भी हम 4a से डिवाइड करवाते हैं, तो ये आपके पास क्रॉस आउट हो गया और यहाँ पे आपके पास होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एंड माइनस 3ab विच इज़ इक्वल टू 0। एक abc यहाँ पे है और एक 2abc यहाँ पे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, दिस इज़ इक्वल टू 3abc। यहाँ से हमारे पास बेसिकली
टू डिफरेंट, यहाँ पे ये एक रिज़ल्ट निकला है जो कि हमें रिक्वायर्ड था। स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमने डिवाइड करवाया है 4a से, ठीक है। आप यहाँ से जस्ट 4 से भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हम 4 से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये a एज़ इट इज़ रहेगा, ठीक है। और इनटू में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम a को भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे a मौजूद है, ठीक है। तो फिर यहाँ से दो रिज़ल्ट आएंगे, एक तो ये आएगा a इक्वल टू ज़ीरो, और सेकंड जो है हम यहाँ से कंसीडर कर लेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने दो रिज़ल्ट निकालने थे कि ये दो वो कंडीशन हैं जिसको ये हमारे पास तब आती हैं जब आपके पास रूट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर रूट्स इक्वल नहीं होते तो ये भी इक्वल नहीं आते, ठीक है। यानी कि ये दो रिज़ल्ट आपके पास नहीं निकलने थे। एक दो दोबारा मैं रिपीट करा देता हूँ। लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 में, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स, ये एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इस इक्वेशन में एक कंडीशन उन्होंने बताई है कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। जब इसके रूट्स इक्वल हैं तो वो कहते हैं कि ये रिज़ल्ट हमें निकाल के दें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये इक्वेशन ली है, इस इक्वेशन में ए बी और सी की वैल्यूज़ ली हैं। डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले के बारे में डिटेल से हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये है, डिस्क्रिमिनेंट में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास इस तरह के एक्सप्रेशन बनते हैं, कुछ कट जाते हैं, कटने के बाद हम इस तरह की कंडीशन में आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया। तो रीज़न क्या थी कि क्योंकि अगर हम इसको डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो पुट नहीं करते तो हमारा रिज़ल्ट नहीं निकलता। और किया क्यों है उसके पीछे रीज़न ये थी क्योंकि वो हमें बता चुके हैं कि ये रूट्स जो हैं इसके इक्वल हैं। डिस्क्रिमिनेंट को जैसे इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है। Thanks.